आप सभी भगवत प्रेमियों को मेरी राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे गंगा दशहरा के विषय में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को समस्त संसार गंगा दशहरा के नाम से जानता है। क्या महिमा है इस दिन की और क्यों यह दिन इतना विशेष है? इस बार 16 जून को समस्त भारतवर्ष में गंगा दशहरा का महापर्व मनाया जाएगा और गंगा दशहरा वाले दिन माँ गंगा में स्नान करने से जीव के 10 प्रकार के जो पाप हैं वो बड़े सहज में ही नष्ट हो जाते हैं। वो 10 प्रकार के पाप कौन कौन से हैं? जो व्यक्ति हमेशा कठोर बोलता है, जिसने कभी मधुर बोलना सीखा ही नहीं, ऐसे व्यक्ति का पाप गंगा स्नान से सहज में ही नष्ट हो जाता है। दूसरा, जो दूसरों का धन हरण कर लेते हैं, जो हिंसा करते हैं और जो दूसरों का बुरा करने में ही लगे रहते हैं, और जीव ने अगर पर स्त्री गमन जैसा भी महापराध किया है तो इस दिन गंगा मां में स्नान करने से वह पाप भी नष्ट हो जाता है। बिना किसी के पूछे दूसरे की वस्तु को ले लेना यह भी एक पाप है। और दुराग्रह जो करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं और जो हमेशा दूसरों का अहित करने में लगे रहते हैं, इस प्रकार के जो 10 पाप हैं वो गंगा दशहरा के पावन दिन माँ गंगा में स्नान करने से बड़े सहज में जीव के नष्ट हो जाते हैं। उस दिन गंगा माँ में स्नान करना चाहिए और गंगा माँ की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, और हो सके तो जरूरतमंद को सफेद वस्त्र का दान जरूर करें। और इस दिन गौ माता को चारा खिलाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ गंगा की कृपा जीव के ऊपर बहुत जल्दी होती है। और इस दिन हस्त नक्षत्र प्रातः 10:23 से प्रारंभ होगा और उसके उपरांत चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। एक बड़ी सुंदर बात हो रही है, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है और अमृत सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है, जो कि शास्त्रों के अनुसार दान पुण्य पूजा पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब प्रश्न आता है कि स्नान किस समय करना चाहिए? तो प्रातः 5:25 से लेकर के 10:20 तक माँ गंगा में स्नान करना श्रेष्ठ होगा। अगर आप इस समय गंगा माँ में स्नान करते हैं तो आपके अनेकों प्रकार के पाप बड़े सहज में माँ गंगा की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि जो व्यक्ति गंगा स्नान के लिए न जा सकें उनको क्या करना चाहिए? तो मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, उस दिन लोटे में गंगा जल लेकर के और सर से स्नान करना चाहिए। गंगा जल तो प्राय सनातनियों के घर में होता ही है। अगर लोटा जल की भी व्यवस्था ना हो, अगर आपके घर में 1 लोटा गंगा जल नहीं है तो आप बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। पर समय का जरूर ध्यान रखें। प्रातः 5:25 से लेकर के प्रातः 10:20 तक अगर इस समय आप स्नान करते हैं तो माँ गंगा की कृपा बहुत जल्दी आप भक्तों को प्राप्त होगी और जो 10 प्रकार के पाप हैं वो बड़े सहज में ही माँ गंगा की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे।